धरती पर साक्षात नारायण। जी हाँ, जिस नारायण के दर्शन के लिए आप मंदिर जाते हैं, घर में पूजा अर्चना करते हैं, उसी नारायण का अचंभित कर देने वाला अवतार सामने आया है। आपको सुनकर यकीन नहीं होगा, पर देश में पहली बार नारायण का एक ऐसा नगर अवतरित हुआ है जिसे देखने के लिए हजारों लाखों भक्त खिंचे चले जा रहे हैं। आज हम आपको इस अनोखे नगर की एक एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। प्रभु के प्रति भक्तों के बेमिसाल प्रेम और समर्पण की पूरी कहानी दिखाने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय सद्गुरु स्वामी प्रभु, जय सद्गुरु स्वामी। धरती पर पहली बार साक्षात नारायण। 11 दिनों के लिए नारायण अवतार भक्तों का कष्ट हरेंगे स्वामी नारायण। इंडिया न्यूज के कैमरे से नारायण दर्शन। ये मुख्य द्वार है, प्रमुख द्वार है, काफी विहंगम है। 50 फीट इसकी ऊंचाई है और 225 फीट जो है इसकी चौड़ाई है। ये धरती पर आस्था का सबसे बड़ा मेला है। स्वामी नारायण स्वामी, बहुत खुशी का मजा आ गया। ये देश में भक्ति का सबसे बड़ा सैलाब है। स्वामी नारायण स्वामी नारायण। प्रभु श्री नारायण के साक्षात दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। यहाँ जो लोग आ रहे हैं, तकरीबन 1 लाख लोग जो है रोज यहाँ पे आ रहे हैं, श्रद्धा में सराबोर होकर यहाँ पे आ रहे हैं। इंडिया न्यूज आज आपको दिखा रहा है श्रद्धा और भक्ति का एक ऐसा दुर्लभ नगर जहाँ करीब 400 एकड़ में सजाया गया है ईश्वर का दरबार। एक ऐसा दरबार जहाँ आपको भक्त वत्सल नारायण और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी के साथ राधा कृष्ण के भी दर्शन होंगे। साथ ही आप भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की भी सबसे बड़ी कृपा के पात्र होंगे। देखते जाइए धरती पर बसाए गए अब तक के सबसे अनूठे और सबसे विहंगम नगर की एक एक तस्वीर। इस वक्त हम स्वामी नारायण नगर के बीचों बीच खड़े हैं और यहाँ पर यह दिखाने की कोशिश की गई है, जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें यह बताने की कोशिश की गई है कि भारतवर्ष जो है वो सदियों से संतों का देश रहा है। और भारतवर्ष को क्यों संतों का देश कहा जाता है, साधुओं का देश कहा जाता है, ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है, वो दिखाने की कोशिश की गई है। देखिए ईश्वर की नगरी का ये मुख्य द्वार, ये इतना विशाल है कि इसमें एक साथ सैकड़ों भक्त बिना किसी कष्ट के प्रवेश कर सकते हैं। कितना विहंगम है ये प्रवेश द्वार, वो जानिए। ये प्रवेश द्वार करीब 50 फुट ऊंचा है, जबकि इसकी लंबाई 225 फुट से भी ज्यादा है। यानी इस अद्भुत नगर का प्रवेश द्वार ही किसी 2 मंजिला इमारत से भी ज्यादा ऊंचा है और इसकी लंबाई किसी 8 लेन वाली सड़क से भी ज्यादा लंबी है। सवाल है कि कहां बना है ये विहंगम नगर और इतने विशाल निर्माण के पीछे मकसद क्या है? आखिर क्यों लगा है यहाँ सुबह शाम दिन रात हजारों हजार भक्तों का तांता? हम अंदर जाएंगे और आपको बताएंगे, इंडिया न्यूज आपको बताएगा कि इस नगर में जो 10-11 दिनों के लिए नगर बसाया गया है, स्वामी नारायण नगर, अंदर है क्या, किस तरीके से अंदर लोगों को मानवता के बारे में बताया जा रहा है, अंदर क्या हो रहा है, अंदर और क्या क्या चीजें हैं, ये सब आज आपको इंडिया न्यूज बताएगा। स्वामी नारायण नगर जो कि 400 एकड़ 700 बीघे में बसाया गया है, उसकी भी सैर कराएगा। जी हाँ, इंडिया न्यूज आज आपको इस धर्म नगरी की ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखाने वाला है जो आपको अचंभित कर देंगी। स्वामी नारायण मंदिर के अंदर की तस्वीरें देखिए। यहाँ राधा कृष्ण का दिव्य अवतार है। यहाँ साक्षात शिव पार्वती विराजमान हैं और ये माँ लक्ष्मी के साथ साक्षात नारायण। देखिए पूरा का पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से जगमग है। राम कृष्ण गोविंद जय जय गोविंद।
जय जय गोविंद। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इतना विशाल मंदिर और इतना विहंगम नगर सिर्फ 2 महीने में ही बनकर तैयार हो गया। कैसे संभव हुआ इतना बड़ा आश्चर्य, ये भी बताएंगे। पर पहले मन मोह लेने वाली एक एक तस्वीर देखते जाइए। स्वामी नारायण नगर में ऐसे 8 गुंबद हैं। एक परमानंद में हमें आपको घुमाया, इस वक्त हम भारतानंद के पास हैं, और ऐसे 8 गुंबद हैं जिसके अंदर अलग अलग तरह की जानकारियां लोगों को, जो भक्त यहाँ पे आ रहे हैं उनको दी जा रही है। इन 8 गुंबदों के क्या क्या नाम है और क्या जानकारियां दी जाती हैं? जी, वैसे परमानंद है, आत्मानंद है, सच्चिदानंद है, भजनानंद है, ऐसे मतलब में शैवानंद है। आप देख रहे हैं यहाँ भारतानंद है। तो इसी प्रकार के 8 जो डोम है इसमें बताया गया। इनके नामों में ही, इनके नाम जो है उसी में अर्थ छुपा हुआ है कि आखिर इस गुंबद में आखिर अंदर क्या होगा। जैसे इस गुंबद के बाहर हम खड़े हैं भारतानंद, इसके अंदर क्या भारत के बारे में बताया गया है? इसमें बताया गया भारतानंद। तो इसके नाम में जो भारत जो है, ये भारत के प्रति हमारा या व्यक्ति का क्या दायित्व है, तो इस प्रकार का राष्ट्रभक्ति का जो संदेश है इसमें दिखाया गया है। अब भारतानंद गुंबद के अंदर की तस्वीरें देखिए। दर्शकों की भारी भीड़ और उन तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाते जाने माने टीवी आर्टिस्ट जेठालाल। स्वच्छ हो सके और तिनका मिला के बनाएंगे नया बसेरा। यानी आस्था और भक्ति के इस नगर में श्रद्धा भी है, देशभक्ति भी और स्वच्छता के प्रति जन संदेश भी। देखिए, मंदिर की सीढ़ियों पर साफ सफाई में जुटी ये महिलाएं, ये कोई सेविका या कामगार नहीं बल्कि स्वयं सेविकाएं हैं। यानी ऐसी महिलाएं जो बिना किसी लाभ की आशा में समाज को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने की मिशन में जुटी हैं। एक एक तस्वीर तफसील से दिखाएंगे, पर पहले नगर का चप्पा चप्पा घूम लीजिए। देखिए, स्वामी नारायण नगर में बसा ये छोटा सा पर बड़े काम का बगीचा। इसमें हजारों पौधे लगाए गए हैं। 400 से भी ज्यादा लोगों की दिन रात की मेहनत का नतीजा है ये उद्यान। पर्यावरण के प्रति जागरूकता का सबसे बड़ा संदेश। स्वामी नारायण नगर को 11 दिनों के लिए एक छोटे से बागीचे में तब्दील कर दिया गया है। कैमरामैन गणेश डुंडाले जो आपको दिखा रहे हैं, ये वो छोटे छोटे पौधे हैं जिनमें फूल लगा है, और इनकी संख्या जो है वो 1 नहीं 2 नहीं, कुछ हजार नहीं बल्कि 80,000 है। और अब लाइट एंड साउंड शो का आनंद लीजिए। नारायण के नगर में इस अनुभूति के लिए यहाँ आने वाले हजारों दर्शकों को दिन भर इंतजार करने से भी गुरेज नहीं। ग्यारह दिनों तक चलने वाले इस अनोखे नगर की स्थापना स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रमुख स्वामी महाराज की याद में की गई है। इसमें उनके विचारों और उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाने की जबरदस्त तैयारी है। राजेश कुमार, स्वामी नारायण नगर, इंडिया न्यूज। नारायण की नगरी है जहां लोग पहुंच रहे हैं, और स्वामी नारायण संप्रदाय के स्वर्गीय प्रमुख स्वामी महाराज की महिमा से भला कौन अनजान होगा। देश विदेश में स्वामी महाराज के लाखों करोड़ों भक्त हैं जो उन्हें साक्षात नारायण का प्रतिनिधि मानते हैं। दिल्ली का मशहूर अक्षरधाम मंदिर देखा होगा आपने, ऐसा ही है, और ये स्वामी महाराज की ही देन है। गुजरात के गांधीनगर में बना अक्षरधाम मंदिर, जिसने इसके दर्शन किए वो तर जाता है, और दुनिया भर से लोग इसके दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन जिस स्वामी नारायण नगर की हम बात कर रहे हैं उसकी खासियत जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। गुजरात का सूरत शहर इन दिनों आस्था और भक्ति के प्रेम सागर में डूबा हुआ है, और इसकी वजह है शहर के बीचों बीच बना ये अद्भुत नगर, जिसे स्वामी महाराज की जन्म शताब्दी के अवसर पर तैयार किया गया है। आज यहाँ जो शहर, ये जो आप नगर बसे हैं, स्वामी नारायण नगर, हमारे गुरु परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज की 96वीं जन्म जयंती हम मना रहे हैं। समग्र संत लोग और स्वामीनारायण के हमारे पूज्य संत और भक्तगण सब मिलके अपने गुरु के प्रति
अपना ऋण अदा करने के लिए। सूरत के दांडी रोड पर बना ये अद्भुत स्वामी नारायण नगर अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं। इस नगर में दिव्य मंदिर और देवी देवताओं की दुर्लभ मूर्तियों के साथ साथ देश के महान विभूतियों की प्रतिमाएं भी लगाई गई हैं। जय सद्गुरु स्वामी प्रभु, जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद। आप सोच रहे होंगे कि इतने भव्य आयोजन में कितना खर्च आया होगा। सवाल है, नोटबंदी की मार से जूझ रहे देश में कहां से आया इतना फंड? लोगों के पास कैश नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रोजाना 1 लाख लोग रोजाना पहुंच रहे हैं। आप लोगों ने भी बड़ा भव्य आयोजन किया है, तो यहाँ पहुंचने वाले लोगों पर, यहाँ ऑर्गेनाइज करने वाले लोगों पर नोटबंदी की कोई मार नहीं। पूरा देश नोटबंदी की मार से जरूर टूक समय के लिए वो ट्रेस में है, जो ये सत्य बात है। लेकिन अपना परिश्रम, अपना यूनिटी, अपना गुरु भक्ति, अपना समर्पण, इनकी वजह से सब लोग मतलब में अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ फ्रेश है, क्योंकि समर्पण भाव है वो मनुष्य को अपना ट्रेस से बचाता है। ये यहाँ दिख रहा है, सबके मुखारविंद पे भी दिख रहा है। जी हाँ, ये प्रमुख स्वामी महाराज के प्रति भक्तों की अटूट निष्ठा ही है जिसने नोटबंदी के मुश्किल वक्त में भी इतने बड़े आयोजन को साकार कर दिखाया है। इंडिया न्यूज ने इस नगर में पहुंचकर ये जानने की कोशिश की कि आखिर स्वामी महाराज के प्रति लोगों के इस निस्वार्थ समर्पण की वजह क्या है। ये जो कतार आपको कैमरामैन गणेश दुंदाले दिखा रहे हैं, ये श्रद्धा की कतार है, भक्ति की कतार है। प्रमुख स्वामी के जो भी भक्त हैं वो इस जन्म शताब्दी में हिस्सा लेने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए इसी तरीके से इस नगर में उमड़ रहे हैं। और इस वक्त हम सबसे पहले गुंबद, जो कि सबसे मुख्य गुंबद है परमानंद, वहां पहुंचे हैं और लोगों का तांता जो है वो आपने देखा। तो आखिर इस परमानंद गुंबद में क्या है वो हम जानते हैं दुर्लभ भाई से। ये परमानंद गुंबद में क्या बताया गया है? जी, प्रमुख स्वामी महाराज ने अपना पूरा जीवन समग्र मानव जाति के हित के लिए, कल्याण के लिए और इसका अच्छा जीवन बने, इनके लिए मतलब स्वामी जी ने पूरा जीवन न्योछावर किया है। सभी लाखों लोगों को अपने हार्ट को टच किया है। उसका जो जीवन है, कई लोगों ने अपनी दिक्कतें वो स्वामी जी को पत्र के माध्यम से बताई, तो स्वामी जी ने तुरंत उसका जवाब दिया। 7.5 लाख से अधिक पत्र स्वामी जी ने जवाब दिया है। सुना आपने, प्रमुख स्वामी महाराज लोगों के हर सुख दुख में शरीक होते थे। भक्तों की समस्याएं, उनकी मुश्किलें दूर करने के लिए स्वामी महाराज ने अपने हाथ से करीब 7.5 लाख से भी ज्यादा चिट्ठियां लिखी। परमानंद गुंबद में उनकी लिखी एक एक चिट्ठी का सबूत मौजूद है। स्वामी जी अपने अनुयायियों से कैसे घिरे रहते थे, उनके बीच में कैसे रहते थे, ये भी दिखाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। चित्रों के माध्यम से, फोटोज के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है और साथ ही डेटा जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है, बताया गया है कि पूरे जीवन काल में प्रमुख स्वामी जी महाराज जो हैं वो 17,000 गांवों में, ये जो आपको गुजराती में लिखा हुआ दिख रहा है, 17,000 गांवों में वो घूमे, 2.5 लाख घरों में वो खुद चल कर पहुंचे। और ये जो दूसरा बोर्ड है उस पे तारीख के साथ साथ ये बताया गया है कि जो गांव में वो उस तारीख को गए उनके नाम क्या है। इस तरीके से अलग अलग तारीख को, अलग अलग जिन गांवों में गए हैं, किसी तारीख को वो 13 गांव में गए, किसी में 8, किसी 10, किसी में 12, और गांवों में जाके वो किस तरीके से अपने भक्तों के बीच में रहते थे, उनके साथ किस तरीके से मिलते जुलते थे, ये सब भी चित्रों के जरिए बताने की कोशिश की गई है। और ये जो बोर्ड है इसके जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि अलग अलग सालों में वो कितने गांवों में गए। गुजरात के गांव-गांव में प्रमुख स्वामी महाराज के हजारों भक्त हैं। देश के कोने कोने में उनके लाखों अनुयायी हैं जो गुरु के प्रति अपनी भक्ति की भेंट लेकर इस जन्म शताब्दी समारोह में पहुंचे हैं। आप खुद सुनिए यहाँ आकर उनके भक्तों का कितना हृदय परिवर्तन हो रहा है। ने लेसन छोड़ दिया है,
ये सब प्रदर्शन देख के अपना व्यसन छोड़ दिया। मैं आपने नशा जो आप करते थे वो आपने छोड़ दिया? आज से छोड़ दिया है देख के। अच्छे से आप क्या देख के आए सर, अंदर क्या प्रेरणा मिलती है? दर्शन करके मैं खुश हो गया। बराबर प्रमुख स्वामी का जीवन दर्शन, ऐसे दर्शन गडाजन में गया था और बीड़ी पीता था, आज से मैं छोड़ दिया। स्वामी नारायण नगर की खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ धर्म ही नहीं बल्कि राष्ट्र और समाज के निर्माण में अहम योगदान देने वाले कई महान संतों और विचारकों को पूरे भक्ति भाव से प्रतिष्ठित किया गया है। भारतवर्ष के प्रसिद्ध संत स्वामी विवेकानंद जी है, स्वामी महावीर स्वामी जी है, संत तुकाराम है, संत कबीर साहब है, संत ये साइड में सरस्वती जी, और सामने आप जो देख रहे हैं तो बुद्ध भगवान है। ऐसे 11 मूर्तियां सभी प्रति हमारे भारत के संतों की है। और सबसे बीच में प्रमुख स्वामी जी, स्वामी महाराज विराजमान है, जिसकी जन्म जयंती हम मनाते हैं। हमारे गुरुवर्य पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज की जो मूर्ति संतों ने बनाई है, ये यहाँ विराजमान है। सबसे बड़ी हैरानी तो इस बात की है कि इतना विशाल नगर करीब 2 महीने से भी कम वक्त में बनाकर तैयार कर दिया गया। कैसे मुमकिन हुआ ये असंभव काम? किस धातु से इस मंदिर को बनाया, किस चीज? फाइबर और प्लाई का बनाया हुआ है। फाइबर और प्लाई से बनाया हुआ। और जो इसके निर्माण कार्य में शामिल थे वो सब के सब संत थे जिन्होंने बनाया। जो इसका ये पार्ट्स वगैरह बनाया, जिसकी आर्ट कला की वो संत है, और बाकी ये जो जोड़ने का काम है वो संत की निगरानी में उनके गाइडलाइंस से ये स्वयं सेवकों ने किया। जी हाँ, देखने में बिल्कुल असली सा लगने वाला ये स्वामी नारायण मंदिर दरअसल फाइबर से बनाया गया है। अंदाजा लगाइए इसमें कितने कारीगरों की दिन रात की मेहनत लगी होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इतने बड़े शाहकार को सच करने के लिए इतनी ज्यादा जमीन आई कहाँ से? इस बारे में हमने आयोजन के कर्ता धर्ता ब्रह्म बिहारी दास से बात की। इस बार हमने जो बड़ा स्वामीनारायण नगर बनाया है वो करीब 400 एकर्स में है। ये गांव के नजदीक के सब किसान लोग ने अपने बड़ी प्रेम से जो जमीन है वो उपयोग के लिए दी गई है। जाहिर है बिना आम लोगों की मदद के इतना बड़ा आयोजन मुमकिन नहीं था, और यही वजह है कि इस स्वामी नारायण नगर में आने वाले लोगों के खाने पीने से लेकर घूमने फिरने तक का हर इंतजाम पूरी तरह मुफ्त रखा गया है। सूरत के स्वामी नारायण नगर से राजेश कुमार, इंडिया न्यूज। दरअसल स्वामी नारायण नगर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तमाम जरूरी बंदोबस्त भी किए गए हैं। जो भक्त दूरदराज से आते हैं और पैदल नगर घूमने में असमर्थ हैं, उनके लिए खास किस्म की बैटरी से चलने वाली गाड़ियों को मुस्तैद रखा गया है, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी राजेश कुमार ने। स्वामी नारायण नगर में जो भक्त आ रहे हैं उनकी सुविधा का खासा ध्यान रखा जा रहा है। और इस वक्त जिस गाड़ी पर हम सवार हैं वो बैटरी से स्वचालित है। कितनी गाड़ियां इस तरीके से दुर्लभ भाई यहाँ पे रखी गई हैं? 7 गाड़ियां भी रखी है। जो किसी को चलने में दिक्कत हो, कोई अशक्त हो, इनके लिए सुविधा रखी है। काफी बड़ा जगह भी है, 400 एकड़ है, तो वहाँ पहुँचने के लिए इस तरीके से इंतजाम जो है वो किए गए। जी हाँ जी। अलग अलग जगहों पर यहाँ इस गाड़ी का इस्तेमाल करके किस किस जगह पे लोग यहाँ पे अंदर में जा सकते हैं? यहाँ मतलब जो प्रदर्शनी है, और यहाँ से मतलब ये मंदिर दर्शन के लिए, स्वामी जी की मूर्ति के दर्शन के लिए और सत्संग के लिए सभा मंडप की ओर वो जा सकते हैं। ये 7 गाड़ियां हैं, और जो लाचार हैं पैरों से चलने में, जिनको दिक्कत हो रही है, उनको इस गाड़ी उनके लिए ये व्यवस्था रखी है। चलिए, तो स्वचालित गाड़ियां भी हैं यहाँ पे बैटरी से, जिनको तकलीफ है चलने में, क्योंकि 400 एकड़ का में पूरा ये नगर जो है वो फैला हुआ है, तो वहाँ जिसको चलने में तकलीफ है तो उसके लिए गाड़ियों का इंतजाम जो है वो किया गया है। तो नारायण की इस नगरी के अंदर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। छोटे से ब्रेक